स्वागत है आप लोगों का अपने YouTube चैनल TCC अकेडमी पर। जैसा कि आप सभी छात्रों को पता है कि SSC GD का एग्ज़ाम नज़दीक है और पुलिस की वैकेंसी आने ही वाली है। मान चलिए कि लगभग जनवरी के फर्स्ट वीक में या 26 जनवरी तक आ ही जाएगी। हम देखते हैं कि SSC GD का एग्ज़ाम है। SSC GD के एग्ज़ाम को, पुलिस के एग्ज़ाम को देखते हुए हम आप लोगों को जिसमें से जो कुछ इम्पॉर्टेंट चैप्टर है हमारे, उसके बारे में आप लोग क्या करेंगे, पढ़ाएंगे। उनमें से हमारा एक चैप्टर क्या है, परिषद है, जो ये मान चलिए पुलिस के एग्ज़ाम, SSC GD के एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ से मान के चलिए कि 3 से 4 क्वेश्चन मान चलिए आपको मिलना है। लगभग क्वेश्चन जो हमारा मैथ है उसमें हमारा क्या सिलेबस बहुत बड़ा है, लेकिन कुछ चैप्टर हमारे ऐसे हैं कि 6-7 चैप्टर जिनको पढ़ने से मैं अधिक अंक अर्जित कर सकते हैं। जैसे हमारा पैंसठ हो गया, लाभ हानि हो गया, साधारण ब्याज हो गया, चक्रवृद्धि ब्याज हो गया, वर्क एंड टाइम हो गया, संख्या पद्धति हो गया। अगर इसी प्रकार 6-7 चैप्टर को हम लोग पढ़ लेते हैं तो ये मान चलिए लगभग पुलिस में 25 क्वेश्चन अगर हमारा आना है तो उसमें से 18 से 19 क्वेश्चन 20 क्वेश्चन तक कर ले जाएंगे। तो हम देखते हैं आज हम लोगों को आपको पढ़ाते हैं परिषद के बारे में। सबसे पहले हम देखते हैं परिषद हमारा होता क्या है। तो हम देखते हैं कि अगर हम परिषद की बात कर लेते हैं तो प्रति का मतलब क्या होता है, 1, और हम बात कर लेते हैं शत का मतलब क्या होता है, 100। तो अगर हम बात कर लेते हैं परिषद का तो कहने का मतलब जो हमारा परिषद होता है इसको हम लोग ऐसा लिख सकते हैं, 1 और बटे क्या लिख सकते हैं, 100। अगर हम बात कर लेते हैं परिषद की तो परिषद हमारा होता क्या है, परिषद हमारा वह है कि जैसे जिसका हर हमारा क्या हो, 100 हो, ऐसा भिन्न जिसका हर हमारा क्या हो, 100 हो, वो हमारा क्या कहलाता है, परिषद कहलाता है। 1/100 लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या हुआ, 100 का ये हमारा कौन सा भाग है, 1 भाग है। अगर यहाँ हमारा 10 लिखा होता तो कहने मतलब ये 100 का हमारा कितना प्रतिशत है, 10% है, अर्थात ये 100 का चौथा भाग है, हमारा 10वां भाग है। अगर यहाँ 20 लिखा होता तो हम यहाँ पर क्या कहते हैं, ये हमारा कितना प्रतिशत है, 20%। कहने मतलब ये 100 का हमारा कौन सा भाग है, 20वां भाग है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि इसमें से हमारा होता क्या है, परिषद है। तो अगर हम बात कर लेते हैं, अगर कोई भिन्न लिखा है, क्या लिखा हुआ है, भिन्न, और इस भिन्न को हमको किस में चेंज करना है, परिषद में चेंज करना है। तो ध्यान से देखते हैं, यदि हमारा कोई भिन्न लिखा हुआ है और उस भिन्न को हम लोग क्या करेंगे, परिषद में चेंज करना हो, किस में चेंज करना हो, परिषद में। तो अगर हम किसी भिन्न को परिषद में चेंज करेंगे तो क्या करेंगे, 100 से गुणा करेंगे। अगर इसी का उल्टा हम लोग देख लेते हैं कि अगर हम परिषद को भिन्न में चेंज करना हो तो क्या करेंगे, 100 से भाग करेंगे, 100 से क्या करेंगे, भाग करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि अगर हमारा क्या लिखा हुआ है, कोई भिन्न है और इस भिन्न को हमको किस में चेंज करना है, परिषद में चेंज करना है। तो जब भिन्न को हम परिषद में चेंज करना होगा तो क्या करेंगे, 100 से गुणा करेंगे। और अगर हमको क्या करना है, कोई परिषद लिखा हुआ है, उस परिषद को हमको किस में चेंज करना है, भिन्न में, हम लोग क्या करेंगे, 100 से भाग करेंगे। जैसे देखते हैं, जैसे मान लेते हैं कोई क्वेश्चन लिखा गया है, 3/5 को परिषद में बदलो, प्रतिशत में बदलो। आगे देखते हैं, अभी हमने आप लोगों को बताया कि देखते हैं यहाँ पर हमारा क्या लिखा हुआ है, भिन्न, ये हमारा क्या है, परिषद। जब हम लोग भिन्न से किसी को परिषद में चेंज करेंगे तो क्या करेंगे, 100 से गुणा करेंगे। तो हम देखते हैं यहाँ पर हमारा मान कितना लिखा हुआ है, 3/5 और गुणे कितना हो जाएगा, 100। 5 से काटते हैं, 5 दूना 10, 20 से 3 में गुणा कराएंगे, 20 तियाँ 60, परिषद में बदलना है, क्या करेंगे, परिषद लगाएंगे। तो कहने मतलब 3/5 हमारा कुल कितना प्रतिशत है, 7% है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, मान लेते हैं लिखा हुआ है 3/8 को प्रतिशत में बदलो, प्रतिशत को प्रतिशत में बदलो, प्रतिशत में बदलो। तो अगर हम बात कर लेते हैं 3/8 को प्रतिशत में बदलना है तो हमारा भिन्न कितना लिखा है, 3/8, प्रतिशत में बदलने के लिए कैसे गुणा करेंगे, 100 से। यहाँ से हम काटेंगे, 4 से कितना हो जाएगा, 4 दूना 8, ये हमारा कितना हो जाएगा, 25। 25 से गुणा कराएंगे, 25 तियाँ 75 और बटे कितना हो जाएगा, 2। 2 से भाग कर लेते हैं, 2 तिहाई 6, यहाँ से 1 गया,
2 सते 14, 1/2, ये हमारा क्या हो गया प्रतिशत। तो 3/8 को अगर हम कहें प्रतिशत में बदलो तो मान कितना आ जाएगा 37 सही 1/2। आगे अगर हम बात कर लेते हैं, जैसे कोई संख्या लिखा हुआ है 7/5 को प्रतिशत में बदलो, को प्रतिशत में बदलो। तो अगर हम बात कर लेते हैं 7/5 को प्रतिशत में बदलो तो हम देखते हैं ये हमारा क्या हो गया 7/5 प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से गुणा, 5 से काटेंगे, 5 दूना 10, 7 दूना 14, कहने मतलब ये हमारा कितना हो जाएगा 140 प्रतिशत। तो हम देखते हैं कि अगर किसी संख्या दिया गया है, कोई भिन्न दिया गया है, उसको अगर हमको प्रतिशत में बदलना है तो हम क्या करेंगे 100 से क्या कर देंगे गुणा कर देंगे। हमको पता है कि जैसा कि एग्ज़ाम जो है, एग्ज़ाम की डेट आ गई है 14 जनवरी से हमारा एग्ज़ाम क्या है स्टार्ट है। अब हम देखते हैं कि अगर हमारा इधर देख लिया जाए तो 40 से 45 दिन टोटल हमको मिल रहा है। यही अगर प्रतिशत को पढ़ाया जाए, मान चलिए 1 सप्ताह 10 दिन लग जाता है पूरे प्रतिशत को पढ़ाने में, लेकिन आप लोगों का एग्ज़ाम नज़दीक है, जिसको देखते हुए हम क्या करते हैं आप लोगों को जो कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक है उसको आप लोगों को पढ़ा दें, जिससे आप लोग क्या हो जाए कोर्स कंप्लीट हो जाए। और हमको जैसा पता है कि एग्ज़ाम जो है हमारा कब से है 14 तारीख से है, 14 जनवरी से, तो समय नहीं बचा हुआ है, 10 जनवरी से सॉरी। हम देखते हैं, अब देख लेते हैं कि जो हमारा दिया गया 3/5 को प्रतिशत में बदलो, ये प्रतिशत में बदलने वाला था। अब देखते हैं जो हमारा क्वेश्चन किस प्रकार से आता है। हम देख लेते हैं ये हमारा क्या लिखा हुआ है 12 सही 1/2 प्रतिशत को भिन्न में बदलो, को भिन्न में बदलो, प्रतिशत को भिन्न में बदलो। अगर हम बात कर लेते हैं तो 12 सही 1/2 प्रतिशत को किस में बदलना है भिन्न में बदलना है। हमने बताया था कि जब प्रतिशत से हमको भिन्न में बदलना हो तो 100 से क्या करेंगे भाग करेंगे, तो ये हो जाएगा 12 दूना 24 1 25, यहाँ से बटे क्या हो जाएगा 2, गुणे हमारा क्या हो जाएगा 100, 25 एकन्नम 25, 25 चौके 100, इसका मान हो जाएगा 1/8। तो अगर हम 12 से 1/2 प्रतिशत की बात कर लेते हैं तो इसका जो फ्रैक्शन में मान होता है वो कितना होता है 1/8। ये हमारा जो हम आप लोग बता रहे हैं ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। जो हमारा पूरा प्रतिशत का चैप्टर है उसी फ्रैक्शन पर हमारा क्या होना है समाप्त होना है। तो आप लोगों को इसको निकालना नहीं है, इसकी वैल्यू आप लोगों को याद होना चाहिए। जो आप लोग इसकी वैल्यू याद रहेगी तो जब एग्ज़ाम में आप लोग बैठेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा टाइम बच जाएगा। अब देखते हैं जैसे अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है 33 सही 1/3 प्रतिशत को भिन्न में बदलो, प्रतिशत को भिन्न में बदलो। अगर हम बात कर लेते हैं 33 सही 1/3 तो 33 को गुणा कराएंगे 3 से 99, एक जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 100 और बटे यहाँ से क्या हो जाएगा 3, प्रतिशत को हटाएंगे क्या लगाएंगे 100, 100 से 100 कैंसिल, ये हमारा हो जाएगा 1/3। ये 1/3 हमारा क्या होगा फ्रैक्शन में मान आ गया। उसी प्रकार से हम लोग देख लेते हैं, अगर हम बात कर लेते हैं 37 सही 1/2 प्रतिशत को भिन्न में बदलो, को भिन्न में बदलो। तो अगर देखा जाए तो 37 सही 1/2 का मतलब कितना होगा 37 दूना 74 1 75 बटे क्या हो जाएगा 2 गुणे 100, तो यहाँ से होगा 25, यहाँ 75, 25 चौके 100, तो हो गया 3/8। तो कहने मतलब जो इसका मान आएगा वो कितना आ जाएगा 3/8। इसी प्रकार से हमारे कुछ मान है 66 सही 2/3 हम लोग देख लेते हैं। चलिए अभी आगे देखते हैं। 66 सही 2/3 हो गया, 12 सही 1/2 हो गया, 33 सही 1/3 हो गया। ये सब जो मान होता है हमारा मान क्या होता है पता होना चाहिए आप लोगों को। अब हम देखते हैं कि इसी पर जो हमारा पूरा चैप्टर है क्या हो जाएगा समाप्त हो जाएगा। तो अगर आप लोग स्क्रीनशॉट लेना हो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तब आगे हम क्या करते हैं आप लोगों को बताते हैं। चलिए अब हम लोग देखते हैं, हमने आप लोगों को बता दिया किसी भी भिन्न को प्रतिशत में बदलना। दूसरा तरीका हमने क्या बता दिया किसी भी प्रतिशत को भिन्न में बदलना।
अब हम लोग देखते हैं, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, जो हमारे छोटे छोटे कॉन्सेप्ट हैं जहाँ बच्चे गलत कर देते हैं, सबसे पहले हमको छोटे छोटे कॉन्सेप्ट को जानना है। तो हम लोग देखते हैं, जिसे यहाँ से देख लेते हैं, जिसे हम क्या करेंगे, कोई भी संख्या दिया गया उसका प्रतिशत ज्ञात करना। देखते हैं, जैसे मान लेते हैं एक क्वेश्चन हमारा लिखा हुआ है 400 का, छोटा सा क्वेश्चन है, 50%, 400 का 50% कितना होगा। सबसे पहले हम छोटा छोटा कॉन्सेप्ट, जो हमारे छोटे छोटे क्वेश्चन उसको देखते हैं। हमको पता है यहाँ पर क्या लिखा हुआ है 400, का मतलब क्या होता है, गुणा, हमने गुणा लगाया। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है 50, और 65 का मतलब क्या हो जाता है 100। यहाँ पर हम क्या करेंगे, 65 को हटाएंगे, 100 से भाग करेंगे। एक जीरो से हमारा क्या होगा, एक जीरो कैंसिल, यहाँ से एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, ये हो जाएगा 5 चौक 20, 200। तो 400 का 50% हमारा कितना बनेगा, 200 बनेगा। जैसे हम देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड है हमारा, 500 का 12 सही 1/2% कितना होगा, कितना होगा। तो हम देखते हैं कि 500 का 12 सही 1/2% कितना होगा। तो हमको पता है कि 500 का मतलब गुणा 12 सही 1/2%, 12 दूना 24 1 25 बटे 2% का मतलब 200 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर हो जाएगा 25/2, यहाँ पर 65 लगाए, 100 लगाएंगे 200 हो गया, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, तो हो जाएगा 25 पंचे 125 और बटे 2 से काट लेते हैं, 6 बार गया, 2 छंग 12, यहाँ से हमारा गया 2 दूना 4, दशमलव लगाएंगे, 2 पंचे 10। तो 500 का 12 सही 1/2% कितना होगा, तो 500 का 12 सही 1/2% कितना होगा, 62.5। हम देख लेते हैं इस प्रकार क्वेश्चन और देख लेते हैं। जैसे मान लो लिखा है 1000 का 60% कितना होगा, कितना होगा। तो हम देखते हैं 1000 का 60% कितना होगा। तो अगर हम बात कर लेते हैं 1000 का मतलब कितना हो जाएगा, गुणे 60% का मतलब 100, यहाँ 65 को हटाएंगे, क्या लगाएंगे 100, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, ये हमारा कितना आ जाएगा 600। तो अगर हम बात कर लेते हैं 1000 का 60% कितना होगा, तो 1000 का 60% कितना हो जाएगा, 600 हो जाएगा। हम देख लेते हैं, ये तो हमारा क्या क्वेश्चन था कि से 400 का 50% कितना होगा, 500 का 12 से 1/2% कितना होगा, 1000 का 60% कितना होगा। तो ये हमारा जो क्वेश्चन था ये था कि और आप लोगों को जानने के लिए। लेकिन जब एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है तो एग्जाम में कभी इतना सिंपल क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है। एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछा जाएगा कैसे पूछा जाएगा, 400 का, ध्यान देखना यहाँ से क्वेश्चन जो हमारे इम्पोर्टेंट हैं, 400 का कितना प्रतिशत, कितना प्रतिशत, कितना प्रतिशत 200 है। जब क्वेश्चन पूछा जाएगा इस टाइप से पूछे जाएंगे, क्या लिखा हुआ है 400 का कितना प्रतिशत 200 है। ये जो हमारा क्वेश्चन था यहाँ से हमने क्या था, प्रतिशत से हमको मान निकालना था। लेकिन जब भी क्वेश्चन पूछा जाएगा इतना सिंपल क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, क्वेश्चन हमारा इस टाइप का पूछा जाता है, 400 का कितना परसेंट कितना है, 200 है। हम देखते हैं यहाँ पर लिखा हुआ है 400, इस का मतलब क्या होता है, गुणा, क्या लगाएंगे, गुणा, कितना प्रतिशत है, मान लेते हैं x प्रतिशत है, और यही बराबर किसके है, 200 के। अब ध्यान देखते हैं यहाँ पर लिखा हुआ है 400, इसको लिखेंगे x, यहाँ प्रतिशत को हटाएंगे तो क्या लगाएंगे 100, बराबर कितने के, 200 के। 2 जीरो से 2 जीरो कितना हो जाएगा, कैंसिल। अगर यहाँ से बात कर लेते हैं 4 से, 4 पंचे 20, तो ये हमारा आ जाएगा x बराबर
50%। तो अगर हम बात कर लेते हैं 400 का कितना प्रतिशत 200 है, तो 400 का कितना प्रतिशत 200 होगा 50%। देख लो 400 का 50% निकालेंगे, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 5 चौक 20, 200 आ जाएगा। आगे देखते हैं, मान लेते हैं क्वेश्चन हमारा अगला दिया हुआ है 700 का कितना प्रतिशत 210 होगा, 210 होगा। तो अगर हम बात कर लेते हैं 700 का कितना प्रतिशत, तो हम देखते हैं 700 लिखेंगे, इस का मतलब गुणा, इस का मतलब क्या लगाएंगे गुणा, कितना है, इस कितना कितनी जब आ जाए इसको क्या मान लेते हैं x मान लो, y मान लो, z मान लो, जो भी हो उसको मान लेते हैं x है, यही प्रतिशत दिया है, यही बराबर कितने के हैं 210 के, यही बराबर किसके है 210 के। हम देखते हैं ये हमारा कितना हो जाएगा 700 का x प्रतिशत को हटाएंगे क्या लगाएंगे 100 बराबर कितने के 210 के। देखते हैं 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 7 से 21 कैंसिल, 7 तिरिक 21, तो x बराबर कितना परसेंट आ जाएगा 30% आ जाएगा। x का मान हमारा कितना आ गया 30%। हम देखते हैं एक क्वेश्चन और कर लेते हैं इस पर। जैसे हमारा लिखा हुआ है क्वेश्चन 70 का कितना प्रतिशत लिख लेते हैं 14 होगा। तो हम देखते हैं 70 का कितना प्रतिशत क्या होगा 14 होगा। हम देख लेते हैं लिखा हुआ है 70 का मतलब क्या है गुणा, कितना का मतलब क्या लिख देंगे x प्रतिशत, और यही बराबर कितने के 14 के। ये हो गया 70, x का प्रतिशत को हटाएंगे क्या लिखेंगे 100 बराबर कितने के 14 के। 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल, 7 दूना 14, तो x बराबर कितना हो जाएगा 10 दूना 20। तो अगर हम बात कर लेते हैं 70 का जो 20% होगा हमारा वो कितना होगा 14 होगा। एक क्वेश्चन हम लोग और देख लेते हैं। मान लेते हैं लिखा हुआ है 500 का कितना प्रतिशत 275 होगा। 500 का कितना प्रतिशत 275 होगा। हम लोग ध्यान देते हैं 500 का कितना प्रतिशत x प्रतिशत कितना होगा 275 होगा। हम बात कर लेते हैं 500 x प्रतिशत का मतलब 100 बराबर 275 के। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 5 से काट लेते हैं, 5 बार गया 25, 2 गया कितना हो जाएगा 5, तो x बराबर कितना प्रतिशत हो गया 55%। तो हम देखते हैं ये हमारे क्या थे, ये सब प्रतिशत ये हमारे अभी सिंपल क्वेश्चन है। कुछ हमारे और क्वेश्चन हैं जो सिंपल हैं, उसको आप लोग क्या करेंगे कल बताएंगे। तो ये सब जो हमारे क्वेश्चन है इसका ज्ञान होना आपको क्या है ज़रूरी है, तभी जब हमारे हार्ड क्वेश्चन आएंगे तभी हम लोग क्या कर पाएंगे सॉल्व कर पाएंगे। जब तक हमको ये सब सरल क्वेश्चन का ज्ञान नहीं होगा तब तक हार्ड क्वेश्चन हम लोग नहीं कर पाएंगे। जैसा मैं आप लोगों को बार बार बता रहा हूँ कि एसएससी का एग्ज़ाम जो है वो क्या है नज़दीक है, और ये जो हम आप लोग प्रतिशत पढ़ा रहे हैं एसएससी के एग्ज़ाम के लिए क्या है बहुत ही महत्वपूर्ण है। या इसलिए आप लोग क्या करिए वीडियो को देखते रहिए। 100% विश्वास है कि आप लोगों को इसी वीडियो से बहुत कुछ सीखने को मिल जाएगा। और जब आप पेपर में परीक्षा में पेपर देने बैठेंगे तो क्या हो जाएगा, लगभग आप लोगों का जो कॉन्सेप्ट होगा वो क्या होगा क्लियर होगा। और मैं विश्वास के साथ कह रहा हूँ इसके बाहर एसएससी जीडी और पुलिस के लिए बात कर रहा हूँ, एसएससी की तो बात नहीं करते हैं कि लगभग एसएससी जीडी में और पुलिस में मैं जो यहाँ पढ़ाऊँगा उसके बाहर कोई भी क्वेश्चन नहीं आना है। तब तक आप लोग क्या करिए, मिलते हैं अगले वीडियो में। आप लोग इसको नोट कर लीजिए, अगर आप लोग नोट्स बना लीजिए। तब तक के लिए आप सभी साथियों को जय हिंद। मिलते हैं अगले वीडियो में नए जोश तथा नई ऊर्जा के साथ।